हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी को देखेंगे। आज हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडी के पहले चैप्टर पे हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग दिए हैं, आज के जो बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे वो बिजनेस स्टडी होगा, BST क्लास 11 का पहला चैप्टर। तो हम लोग देखते हैं कि पहला चैप्टर बिजनेस स्टडी का क्या है। तो पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या पर्पस होता है, क्या नेचर होते हैं, पहला चैप्टर आपका यही है क्लास 11 के लिए। जिस तरह से अकाउंट इंटरेस्टेड था उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी, जो 100 नंबर का होता है, जो 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बिजनेस स्टडी में जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस, उसके बारे में क्या कहता है। तो देखिए वहां पर मैंने लाइन लिखा है, एक्टिविटीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक्टिविटीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहने का मतलब है मनुष्य बहुत तरह के काम करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। कोई वर्कर है तो कोई स्टाफ है, कोई बिजनेसमैन है तो कोई अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई ट्रेड कंपनी चला रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा किया गया बहुत तरह का अनेक काम होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे उसी के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी किसे कहेंगे? तो ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है मनुष्य द्वारा किया गया काम, मनुष्य का आर्थिक काम। एक्टिविटी मतलब होता है क्रिया। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा जो काम किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इस बिजनेस स्टडी में हम लोग को मनुष्य के बारे में जानना है कि मनुष्य जो इंसान है वो कितने तरह के काम करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो होते हैं वो क्या होता है? तो इंसान के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, जैसे आपका काम है पढ़ना तो ह्यूमन एक्टिविटी है, मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना तो ह्यूमन एक्टिविटी है। कुछ लोगों का काम होता है कि सामान को दूसरे स्टेट पहुंचाना, कैरी करना, सब ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो इसी ह्यूमन एक्टिविटी में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी तो हम समझ रहे कि मनुष्य के द्वारा जितना भी काम किया जाता है वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, जितना भी लोग काम करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी होता है। एक झाड़ू देने वाला झाड़ू दे रहा है तो ह्यूमन एक्टिविटी है, बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो ह्यूमन एक्टिविटी है, टीचर टीचिंग कर रहा है तो ह्यूमन एक्टिविटी है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ह्यूमन एक्टिविटी है, एक औरत है वो खाना बना रही, ह्यूमन एक्टिविटी है। तो जितना भी तरह का एक्टिविटीज होते हैं मनुष्य के द्वारा वो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। अब कहेंगे ह्यूमन एक्टिविटी को दो भागों में डिवाइड किया गया। देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किसे कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी किसे कहेंगे? तो बच्चों ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है ये इसके वर्ड में ही मतलब है। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा, इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा। जो काम वह काम, एक्टिविटी मतलब होता है काम, वह काम जो पैसे से रिलेटेड हो वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। और जो पैसे से रिलेटेड ना हो वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है परफॉर्म टू अर्न मनी। जो परफॉर्म करेंगे पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा, जो परफॉर्म करेंगे सेटिस्फैक्शन के लिए वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। मतलब समझेंगे सीधा, जब हम पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाता है, और अगर सेटिस्फैक्शन खुशी के लिए, शांति के लिए, या फिर ऐसे काम करते हैं जिससे पैसे से रिलेटेड नहीं हो वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। जिसको पैसे से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। जिससे आप पैसे से तौल नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू perform to earn money, which are related to perform to earn money. Non-economics activities are those activities which are performed to satisfaction. Satisfaction क्या है? Satisfaction। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे में a teacher teaching in a school। क्या है? a teacher teaching in a school। एक टीचर अगर स्कूल में जाकर के टीचिंग करता है तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि वो टीचर पैसे कमाने के लिए ही वहां पर पढ़ा रहा है, तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। उसी तरह से a teacher teaching
टू हिज ऑन सन। अगर एक टीचर है और अपने बेटे को घर पे स्टडी दे रहा तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन और खुशी के लिए, पैसे से नापा तौला नहीं जा सकता, वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रिया कुकिंग ए रेस्टोरेंट। अगर एक प्रिया एक लेडीज है, वो अगर एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती है तो वो कहलाता है आपका इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। और अगर वही प्रिया अपने घर में फैमिली के लिए खाना बनाती है तो वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। प्रिया कुकिंग टू फैमिली एट होम। अगर घर में खाना बनाती है सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, खुशी के लिए, तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। और जो पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ए डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट इन हिज क्लिनिक। अगर एक डॉक्टर है और अगर वो क्लिनिक में जाकर के एक पेशेंट को देखता है तो वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि वहां पर देखने से उसे फीस मिलेगा, वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन डॉक्टर ट्रीट हिज वाइफ एट होम। अगर एक डॉक्टर अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट घर पे करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, क्योंकि घर पे जब अपने फैमिली को या अपने वाइफ को या अपने सन को ट्रीट करेगा, देखेगा, देखभाल करेगा, तो वहां पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिलेगा, पैसे से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है? तो होता क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पर एक टीचर है, अगर वो टीचिंग कर रहा है तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। लेकिन वो टीचर जब बाहर जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा देता है तो वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो परफॉर्म किस लिए किया कि उनको पास कराने से अलग खुशी मिलती है। क्या मिलता है? एक खुशी मिलता है। तो अगर मनुष्य वैसा काम करे जिससे पैसे ना मिले, गेन ना हो काम करने से, तो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। और अगर पैसे मिलते हैं उस काम करने के लिए तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। तो यहाँ पर जो टॉपिक था ह्यूमन एक्टिविटी, तो आपको उम्मीद है कि ह्यूमन एक्टिविटी समझ में आ चुका होगा। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब होता है, फिर से हम लोग देख लेंगे शॉर्ट में। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मनुष्य द्वारा जो भी काम किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। उसे दो भागों में बांटा गया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर दो एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू परफॉर्म टू अर्न मनी। जो पैसे से रिलेटेड होगा इकोनॉमिक्स कहलाएगा, जो सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होगा वो नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले आगे का जो भी क्वेश्चन होंगे, आगे का इसका जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। गुड बाय, टेक केयर।